आप अभी जो आप जैसे आप सब जानते हैं कि जो अहमदाबाद में विमान के क्रैश होने की जो घटना हुई है उसमें इसके सवार जो पैसेंजर्स थे उन सभी की मृत्यु हुई है। तो उस घटना में व्यक्ति का पार्थिव देह उनके जो परिवारजन हैं उनको देने की प्रक्रिया में डीएनए परीक्षण एक खूब अहम भूमिका रखता है, क्योंकि हम उसी परिवार को उसके ही जो स्नेहीजन था उसका हम ये जो पार्थिव देह हैं उनको सौंप सकते हैं और उनकी जो अंतिम क्रिया है उसको वो कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक आपने फ्लेम भी देखी होगी, उस फ्लेम का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो खूब मतलब डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें परीक्षण में खूब जटिलता रहती है और उसमें समय भी लगता है। आपको उसमें और ज़्यादा जानकारी दी जाए तो ये है कि परीक्षण करने के लिए विविध उसके जो भी स्टेजेस हैं वो सभी स्टेजेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसमें समय देना पड़ता है और ये बहुत ही एक्यूरेट वे से करना आवश्यक है। उसकी वजह से और ये टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस भी है उसको देखते हुए उसमें समय लगने की पूरे चांसेस हैं। अगर हम बात करें तो जो प्रक्रिया जिस तरह से हाथ धरी गई है उसमें ये है कि सबसे पहले जो मृतक जन हैं उनके पीएम के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में इनके सैंपल लिए गए हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट से उनके सैंपल लिए गए हैं। उन सैंपलों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली उनको पैक करके एफएसएल में भेजा जाता है और उसके बाद में जो उनके परिवारजन हैं उनका अलग से डॉक्टर एक उनका डीएनए का एक जो फॉर्म होता है उसमें फिलअप करके उनकी क्या रिलेशनशिप है जो पैसेंजर जो भी हैं उनके साथ में मिलान करके मतलब उन फॉर्म में डाल के फिर वो हमें भेजते हैं। दोनों का अलग अलग पद्धति से डीएनए परीक्षण होता है और दोनों के जब डीएनए की प्रोफाइल आ जाती है उन प्रोफाइल को मैच करने के बाद हम ये आपको मतलब परिवारजन को हम उनका कौन सा उनका स्नेहीजन था जिनका हम पार्थिव देह जो है वो उनको सौंप सकते हैं। हाल में ये परीक्षण जो हो रहा है उसमें 36 से 48 घंटे की संभावना मतलब समय लगता है और उसकी वजह से एक सैंपल में आपको ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अभी वो बैच वाइज चल रहा है। इसमें एक एक बैच से जैसे जैसे परीक्षण आएंगे फिर उसका मैचिंग किया जाएगा और मैचिंग करने के बाद में हम ये जो उनका पार्थिव देह है वो उनको सौंपने की हम जो सिविल हॉस्पिटल और पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो उनको आरंभ करेंगे और अभी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से उनको पार्थिव देह को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कुल मिला के ये है कि ये डीएनए परीक्षण जो है वो वैज्ञानिक ऐसी पद्धति है जिसमें आप व्यक्ति की सचोट पहचान कर सकते हैं और ये जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर समय काफी लगता है और उसके बाद ही हम जब ये हैंडओवर करते हैं डेड बॉडी को तो ये मतलब व्यक्ति की उसी का स्नेहीजन उसी के परिवारजन को मिले उस भावना से ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर